हर रोग का बेजोड़ इलाज। आज हम आपको ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जो असाध्य से असाध्य भयंकर बीमारियों का इलाज है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोग अक्सर एलोपैथिक उपचार कराने के बाद जब असाध्य बीमारी में कोई सुधार नहीं होता, कोई खास फायदा नहीं होता, तो वे आयुर्वेद के उपचार की ओर जाते हैं। तब तक बीमारी और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी होती है। इसलिए किसी भी बीमारी के शुरुआती लक्षण में आपको आयुर्वेद से इलाज कराना चाहिए। आप ये जो घरेलू उपाय देख रहे हैं, इसके सेवन मात्र से आप कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जिद्दी मोटापा, कमर और पेट पर बढ़ी हुई चर्बी कम होती है। खून में बढ़ा हुआ शुगर, खराब कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएंगे। 1 महीने के इस्तेमाल से जोड़ों में, घुटनों में और कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 महीने के इस्तेमाल से पुराना गठिया, अर्थराइटिस ठीक हो जाएंगे। हाई बीपी, खून गाढ़ा होने की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। आपका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है, इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जानते इसे कैसे तैयार करना है, कितना लेना है और कब लेना है, किन्हें नहीं लेना है, ये सारी ही जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और जानकारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए जानते हैं इस घरेलू उपाय के बारे में। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले चीज जो हम लेंगे दोस्तों, वह है काली जीरे। जी है, जिसे कड़वा जीरा भी बोलते हैं। यह खाने में हल्का तीता और कड़वा होता है, लेकिन यह बहुत गुणकारी है और यह आकार में काला जीरा से भी छोटा होता है। इसके तासीर की बात करें तो इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। काली जीरे को बहुत से राज्यों में इसके संस्कृत नाम से ही जाना जाता है। इसका संस्कृत नाम है कटु जीरक और अरण्य जीरक। इसे मराठी में लोग कड़ू जीरे के नाम से जानते हैं और मराठी में यह बहुत नाम प्रचलित है। काली जीरी गुजरात में भी बहुत इस्तेमाल होता है। यह आपको जानकर खुशी होगी कि गुजराती लोग इसे काली जीरी के नाम से ही जानते हैं। यह आपको किसी भी मसाले की दुकान पर मिल जाएगी। कहीं ना मिले तो इसे ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। देखिए, इस तरह का दिखता है काली जीरे। ये मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। साथ ही यह शरीर के अंदर के जहरीले तत्वों को बाहर करने में मदद करेगी। ये काली जीरी वात और कफ से संबंधित रोगों के लिए रामबाण है। काली जीरी का सेवन नियमित करने से यह सर्दी और जुकाम से भी बचा कर रखती है। अब यहाँ पर अगली औषधि जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी का दाना। दोस्तों, मेथी वात रोगों के लिए बहुत ही पावरफुल औषधि है। अगर आपका शरीर में कैल्शियम में कमी हो रही है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, घुटने घिस गए हैं, घुटनों से कट कट की आवाज आती है, हड्डियों से संबंधित कोई भी बीमारी है या फिर नसों से संबंधित कोई बीमारी हो, साइटिका है, गठिया, अर्थराइटिस हो गया, इसमें मेथी दाना बहुत फायदा करती है। इसके अलावा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, तो ये मेथी दाना उसमें भी दवाई की तरह काम करती है। इसके साथ ही स्किन के लिए अच्छा होता है। यह स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बालों को झड़ने से रोकता है। साथ साथ अगर पेट में ज्यादा गैस बनती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, सीने में जलन की शिकायत रहती है, तो इस तरह की समस्या में भी मेथी दाना बहुत इफेक्टिव होता है। मेथी दाना का सेवन करने से आपका शुगर भी कंट्रोल होता है दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो मेथी दाना के एक नहीं सैकड़ों फायदे हैं। इसकी मदद से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगली औषधि जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वह है दोस्तों अजवाइन, जिसे अंग्रेजी में कैरम सीड्स कहते हैं। अजवाइन हमारे वजन को कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद में अजवाइन को एक औषधि माना गया है क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। वजन कम करने के साथ साथ दोस्तों यह आपके बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में फायदा करती है। यह शरीर की एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करेगी। इसके साथ ही अजवाइन एसिडिटी की समस्या को दूर करती है। आपने देखा होगा कि कई बार खाना हजम नहीं होता, पेट में गैस बनने लगती है, खट्टी डकार आने लगती है, जी मिचलाने लगता है, तो ऐसे में आप बड़े बुजुर्गों को आपने अजवाइन के कुछ दानों को खाने की सलाह देते हुए सुने होंगे और यकीनन ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत हो ना, खाना हजम नहीं होता है, खट्टी डकार आती है, तो आप खाना खाने के बाद 20 से 25 दाने अजवाइन के लीजिए, मुंह में डालकर चबा चबा कर चूस कर खा लीजिए। इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अजवाइन जो है हड्डियों में होने वाली किसी भी तरह के दर्द को भी ठीक करती है। कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, कलाइयों में दर्द हो, सर्वाइकल पेन हो या फिर हड्डियों में किसी भी तरह का दर्द हो ना, तो उस दर्द को खींचने का काम करती है। तो हम आज के नुस्खे में इन 3 औषधियों को मिलाकर एक पावरफुल होम रेमेडी बनाएंगे। आइए जानते हैं कितने अनुपात में कौन से औषधि को लेना है और किस तरह से तैयार करना है और कितनी मात्रा में आपको रोजाना सेवन करना है। तो हम यहाँ पर जिस अनुपात से ले रहे हैं उसी अनुपात से आप घर पर तैयार कीजिएगा। आपको यहाँ पर लेने हैं 5 चम्मच की बराबर मेथी दाना, 2 चम्मच लेना है अजवाइन के बीज और 1 चम्मच लेना है कड़वा जीरा यानी कि काली जीरे। कई बार काली जीरे लोगों को नहीं मिल पाता है। अगर आपको कहीं भी काली जीरी ना मिले तो इसकी जगह पे आप कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि काली जीरी मिल जाए, ना मिले तो आप कलौंजी इस्तेमाल कीजिएगा और इसी अनुपात से आप औषधियों को लीजिएगा। चलिए
इन्हें तैयार करते हैं। इसके लिए आप एक लोहे की कढ़ाई ले लीजिए। घर पर अगर लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप कोई बर्तन ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए अगर घर पर कोई एल्युमिनियम का बर्तन है ना, तो आज ही आप अपने किचन से एल्युमिनियम के बर्तन को बाहर कर लीजिए, इससे बहुत से नुकसान होते हैं। तो आपको कढ़ाई में डालना है सबसे पहले मेथी दाना। मेथी दाना डालकर करीब 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लें। इसी तरह अजवाइन को डालकर करीब 30 सेकंड के लिए भून लीजिए। अब आखिरी में हम काली जीरी को भून लेंगे, इसे भी 1 मिनट के लिए करीब भून लेना है। अब तीनों ही औषधियों को भूनने के बाद थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप तीनों ही औषधियों को कूट लीजिएगा। अगर कूट ना सकूं तो मिक्सी में डालकर इसे पीस लीजिएगा। इस तरह से आप इसका पाउडर बना लीजिएगा। कूट कर पाउडर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा दरदरा भी बनेगा तो भी चलेगा, नहीं तो आप मिक्सी जार में डालकर इसे पीस भी सकते हैं। अगर आप इस औषधि को तैयार कर रहे हैं तो ज्यादा मात्रा में तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको अनुपात बता देता हूं। आप 250 ग्राम मेथी दाना लीजिएगा, 50 ग्राम काली जीरी या फिर कलौंजी लीजिएगा और 100 ग्राम अजवाइन लीजिएगा। और इसी तरह से जैसा मैंने भुना था, भूनकर पीस कर इसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिएगा। इस औषधि को आप एयर टाइट कंटेनर में 3 से 4 महीने तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसका सेवन कैसे करना जरा वो देख लीजिए। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और इसमें आपको इस पाउडर का 1 चम्मच डाल देना है और अच्छे से मिलाकर इसे सिप सिप करके पीना है। आप इसे रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीजिएगा और गुनगुने पानी के साथ ही लेना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको ठंडा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है और इस औषधि को लेने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आपको रात को दूध पीने की आदत है तो दूध पीने के आधे घंटे के बाद इस औषधि को लीजिएगा। यह चूर्ण 8 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है, बाकी सभी उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। 8 साल से 20 साल तक के बच्चों को आधा चम्मच दीजिएगा और 20 साल से बड़े लोग इसे 1 चम्मच की मात्रा में रोजाना ले सकते हैं। इस औषधि का इस्तेमाल सिर्फ ठंड के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आपको इस औषधि का इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहते तो इस पाउडर को फांकी लेने के बाद ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। इस चूर्ण को रोज लेने से शरीर के कोने कोने में जमी गंदगी मल मूत्र के जरिए बाहर आ जाएगा। आपका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। 80 से 90 दिनों के भीतर आपको इस चूर्ण का पूरा फायदा मिलेगा। इस चूर्ण से आपकी फालतू चर्बी पिघल जाएगी। निकला हुआ पेट हो, कमर की चर्बी हो, आप अपनी आंखों से कम होते दिखेंगे। इस चूर्ण को खाने से नया खून बनेगा, शरीर तेजस्वी, स्फूर्ति वाला और सुंदर हो जाएगा। डायबिटीज में यह चूर्ण खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे आपकी डायबिटीज काबू में रहेगी। इस चूर्ण को लेते रहने से बालों का विकास बढ़ेगा, पुरानी से पुरानी कब्ज दूर होगी, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कंट्रोल में आ जाएगा। हाई बीपी या फिर खून गाढ़ा होने की समस्या है तो उसमें फायदा मिलेगा। इससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, इससे आपको थकान नहीं लगेगी। इसके अलावा शादी के बाद जिस महिला का शरीर बेडौल हो गया है वो वापस सुंदर हो जाएगा। दांत इससे मजबूत हो जाएंगे, नपुंसकता इससे दूर होगी। इस चूर्ण से दोस्तों गठिया जैसे पुराने से पुराने और जिद्दी रोग भी दूर हो जाएंगे। इस चूर्ण को खाते रहने से आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। ये चूर्ण आपकी हड्डियों को मजबूत बना देगा। तो दोस्तों ये है इस आयुर्वेदिक चूर्ण के फायदे। नुकसान की बात की जाए तो जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है उतना ही आप इस्तेमाल में लाइएगा। गर्मी के मौसम में इस चूर्ण का इस्तेमाल नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को इस चूर्ण का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा जिनको पाइल्स है, बवासीर की समस्या है, वे लोग भी इस चूर्ण का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिनका शरीर का नेचर पित्त है, जिनके शरीर में एसिड ज्यादा बनता है, गर्म प्रकृति का शरीर है, तो उनको इस चूर्ण का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ वात और कफ वाले लोग इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्या पता है जानकारी किसी और के काम आ जाए। धन्यवाद।